बचपन। एक छोटा सा शहर जहां हर शाम बाजार रोशनियों से जगमग करता था और उसी बाजार के कोने में एक छोटा सा स्टॉल था, रमेश मोमोज वाला। नाम छोटा था लेकिन सपने बहुत बड़े थे और उन सपनों के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देने वाला था। आओ आओ भाई, गर्मा गर्म मोमोज, ऐसा टेस्ट जो दिल में बस जाए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, ये रमेश का वादा है। भाई, सच में इतनी टेस्टी हैं क्या? सर, टेस्ट नहीं, एक्सपीरियंस है ये। एक बार खाओगे तो दूसरे स्टॉल पे जाने का मन ही नहीं करेगा। भैया, आज का दिन अच्छा गया, काफी बिक्री हो गई। हाँ छोटू, पैसा ही सब कुछ होता है। जितना ज्यादा पैसा उतनी बड़ी इज्जत। रमेश के लिए काम सिर्फ काम नहीं था, वो एक रेस थी जिसमें उससे बस जीतना था, चाहे कैसे भी। भैया, ये गोभी थोड़ी सी काली पड़ गई है, शायद इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। तू मुझे सिखाएगा बिजनेस? ये सब्जी अभी भी इस्तेमाल हो सकती है, थोड़ा मसाला डाल देंगे, सब परफेक्ट लगने लगेगा। पर भैया, लोगों की सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट, समझा? अगर हर चीज फ्रेश लेंगे तो आधा पैसा सामान में ही चला जाएगा। यहीं से शुरू हुआ रमेश का वो सफर जहां ईमानदारी पीछे रह गई और लालच आगे निकल गया। भैया, आज का टेस्ट कल से थोड़ा अलग लग रहा है। सर, आज स्पेशल रेसिपी ट्राई की है, एक्सक्लूसिव टेस्ट है। स्पेशल रेसिपी या गलत रास्ता? बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस 2 मोमोज दे दो। पैसे कल दे दूंगी, मैं यहीं पास में रहती हूँ। यह कोई उधार का दुकान नहीं है, पैसा लाओ तभी खाना मिलेगा। बेटा, वो पैसा नहीं देखती, सिर्फ रोटी मांगती है। मुझे लेक्चर मत दो, रोज कोई ना कोई आ जाता है फ्री में खाने। मैं चैरिटी नहीं चलाता। भैया प्लीज, उन्हें दे देते हैं ना, 2 मोमो से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, आज 2 फ्री दिए, कल सब फ्री मांगेंगे। बेटा, जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें भी किसी की मदद की जरूरत होगी। रमेश ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब इंसान लालच में होता है तो उससे सिर्फ पैसा दिखता है, इंसानियत नहीं। भैया, सुना है तुम्हारे मोमोज बेस्ट हैं। 10 प्लेट्स पैक कर दो, घर पे गेस्ट्स आए हैं। सर, आपने बिल्कुल सही सुना है, आज आपके गेस्ट्स बस आपकी तारीफ करेंगे। भैया, सर के लिए फ्रेश बना लेते हैं। पागल है क्या? सेम चीज जाएगी, उन्हें क्या पता चलेगा? पर भैया, अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो कौन साबित करेगा? रमेश का कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे अहंकार में बदल रहा था। राजीव, मुझे अजीब लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है।
मुझे भी लगता है खाना खराब था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बेस्ट स्टॉल से मंगवाया था। एक छोटी सी लापरवाही अब एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। तुम्हारी वजह से लोग हॉस्पिटल में हैं। सर, मैं कुछ नहीं जानता। हमने सब चेक किया है। तुम एक्सपायर्ड और खराब सामान यूज कर रहे हो। नहीं सर, मैं बस क्या? पैसे के लिए लोगों की जान से खेल रहे हो? सर, मैंने इन्हें रोका था पर ये नहीं माने। मैंने क्या कर दिया? सिर्फ थोड़े ज्यादा पैसे के लिए मैंने सब कुछ खो दिया। अपना काम, अपनी इज्जत, लोगों का भरोसा। काश मैंने छोटू की बात मान ली होती। काश मैं ईमानदार रहता। रमेश को अपनी गलती पे पछतावा था और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसीलिए पुलिस ने रमेश को छोड़ दिया और उसको वार्निंग दी कि अब आगे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा, भूखे लग रहे हो? ये रोटी ले लो। आप वही हैं। मैंने आपको भगा दिया था। गलती सबसे होती है बेटा, पर जो इंसान अपनी गलती समझ ले वो बुरा नहीं होता। क्या मैं दोबारा शुरू कर सकता हूँ? जिंदगी हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। आज से सिर्फ फ्रेश और ईमानदारी। चाहे प्रॉफिट कम हो, पर नींद सुकून की होगी। अब आप सच में बेस्ट मोमोज वाले हो भैया। लालच छोटा लगता है, पर उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। और ईमानदारी मुश्किल लगती है, पर वही असली जीत होती है। लालच का रास्ता छोटा लगता है, पर उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। बचपन सुनहरीपुर। नाम जितना सुनहरा, उतना ही सादा और शांत ये गांव था। चारों तरफ हरियाली, कच्चे घर, मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों में सच्चाई। यहीं रहता था रमेश, एक साधारण इंसान जिसकी जिंदगी में संघर्ष बहुत था, लेकिन दिल में उम्मीद उससे भी ज्यादा। या ऊपर वाले, बस इतना कर देना कि मेरे परिवार को कभी भूखा न सोना पड़े। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। रमेश की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। रमेश, घर में आटा भी खत्म हो गया है। बच्चों के लिए क्या बनाऊं? सीता, मैं समझता हूँ, पर यकीन करो मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ। बस किस्मत साथ नहीं दे रही। मैं तुम्हारी मेहनत जानती हूँ, लेकिन बच्चों की भूख देखकर दिल टूट जाता है। रमेश चुप हो गया, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ जिम्मेदारियां थीं। एक दिन रमेश शहर जाने के लिए निकला, शायद कोई काम मिल जाए। रास्ते में उसे एक आदमी दिखा, धूल में लिपटा, कमजोर और बेहद थका हुआ। क्या हुआ बाबा? भाई, जरा पानी मिल सकता है क्या? गला सूख रहा है। मैं अपने गांव का रास्ता भटक गया हूँ। अरे क्यों नहीं, आप बैठिए यहाँ, मैं अभी पानी लाता हूँ। रमेश ने बिना एक पल सोचे अपना काम छोड़कर उसकी मदद की। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। 2 दिन से जंगल में भटक रहा था। अब चलने की ताकत भी नहीं बची।
तो फिर आप मेरे साथ घर चलिए, जो थोड़ा बहुत है हम साथ मिलकर खा लेंगे। रमेश जानता था कि उसके घर में खुद के लिए भी कम खाना है, लेकिन उसने फिर भी उस अजनबी को घर ले जाने का फैसला किया। हमारे पास खुद के लिए भी कम है, ये सही है क्या? सीता, अगर आज हम किसी भूखे को खाना नहीं दे पाए तो हमारी इंसानियत का क्या मतलब? अगली सुबह वो अजनबी जाने लगा। रमेश, तुमने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस इंसानियत निभाई है। रमेश को क्या पता था कि यही छोटी सी मदद उसकी किस्मत बदलने वाली है। दिन बीतते गए, लेकिन रमेश की हालत और खराब होती गई। रमेश, अब तुम्हें काम नहीं मिलेगा, मशीनें आ गई हैं। तो अब मैं क्या करूं? उस दिन रमेश पहली बार अंदर से हार गया। अचानक एक दिन गांव में बड़ी कंपनी के लोग आए। हमें एक ईमानदार और मेहनती इंसान चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट को संभाल सके। रमेश को बुलाओ, वो सबसे अच्छा और ईमानदार है। जब रमेश उस मैनेजर से मिला तो उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। आप? हाँ रमेश, मैं वही आदमी हूं जिसे तुमने बिना सोचे मदद की थी। वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन था। मैं तुम्हारी सच्चाई और दिल की अच्छाई से बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आज मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। अब रमेश की जिंदगी बदल चुकी थी। नया घर, खुशहाल परिवार और सबसे जरूरी आत्मसम्मान। देखा, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। हाँ सीता, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी: जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि एक छोटी सी मदद आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है।